गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाई रविकांत कुमार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के इंटरमीडिएट CBSE 10+2 बिहार इंजीनियरिंग सिलेबस के आधार पर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। इफ़ इवेंट्स A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन, अब इसका वैल्यू है, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 होता है। प्रत्येक का इसका करेंगे, देखिए ये हुआ म्यूचुअली नहीं, अलग अलग है, ये देखिए एक दूसरे से म्यूचुअली आ गया तो हमें इतना बराबर 5 होता है, नॉट इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0 हो गया, इसका करेंगे ये आ गया। अब इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 3/, ये ट्रिक दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 1/2 दिया हो वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटा B इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटा B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गया। तो 1/4 बटा 1/2 बराबर 1/4 गुने 2 गुने 1 आ गया, 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी इफ A and B are two events such that प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बटा A बराबर 1 आ गया। तो इसका नॉट इक्वल टू 0 से तो इसका कंडीशन होता है, एक सेट A लिए, एक सेट A है, एक सेट है B है, तो हमेशा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 में से 1 1 2 ये सब हमेशा क्या हुआ, हमेशा एक दूसरे से बढ़ रहा है, सबसे सुपर सेट पर आता है, तो हम बढ़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पर करेंगे तो हमेशा बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये सुपर सेट ऑफ B हो गया। ये इंटीग्रेशन dx बटा x प्लस स्क्वायर रूट x आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 2 log 1 प्लस स्क्वायर रूट x हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, b हो गया। एक सॉल्यूशन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया, e पर 1/x प्लस e पर 2/x गया, e पर 3/n है, ये e पर 1/n है प्लस e पर 2/n है, e पर 3/n से n पर n गया, अब बटा n गया। तो इसका देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस n तक हम करेंगे, अब बटा n n समेसन n आ गया, समेसन n का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n बटा n है, जिसको हम काट कैंसिल कर देंगे तो n बटा n प्लस 1/2 आ गया। लिमिट सेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए e पर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, e पर 1/n बराबर e पर 0 आ गया, इसलिए 1 इसका हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू e पर। वैसे भी डायरेक्ट लिमिट हम सीरीज पर भी करेंगे तो आगे ये तो बनाया, नहीं तो n बटा 1/n पर हम रखें कर वैल्यू करेंगे, n बराबर पुट करेंगे तो n बराबर 0, इसका ये भी कर सकते हैं, इस पर ये कर सकते हैं, ये सेट इस पर सेट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका, प्रूफ डैट मॉडुलस ऑफ A गुने मॉडुलस ऑफ B का होल स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ है A इंटू A है, A इंटू A, B इंटू B, B इंटू B गया, इसका सब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो RHS से निकालेंगे, वेक्टर A इंटू वेक्टर A है, वेक्टर A इंटू A, B इंटू B, B इंटू B है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा जो हल किया जाता है हम करेंगे। इसका B गुने A गुने इसको हमेशा चेंज कर दिए, इसका फिर माइनस A गुने B है इंटू A गुने B, तो है यहाँ सेट करेंगे तो A इंटू A इंटू B का A स्क्वायर हो गया, माइनस A स्क्वायर A पर करेंगे तो A इंटू A हो गया, B आ गया, B आ गया, A इंटू B स्क्वायर आ गया, इसलिए A इंटू A स्क्वायर आ गया, माइनस A इंटू B इंटू A B स्क्वायर आ गया, इसलिए A स्क्वायर गुने B स्क्वायर आया, A गुने B का स्क्वायर आ गया। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेयर फंक्शन f(x) बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इन इंटरवल 0-4 पर निकालना है। f(x) कंटिन्यूस इन 0-4 एंड डिफरेंशिएबल इन 0-4 हो गया। अगेन f(a) बराबर f(0) पर निकालना, इसका करेंगे वैल्यू को निकालते, f(a) बराबर इतना बराबर ये गया -6 है इसका, तो
तो ये वैल्यू जगह देखिए एफ बी बराबर F4 बराबर 6 आ गया ये, इसलिए एफ एक्स बराबर x-1 x-2 x-3 इसमें दिया हुआ है, तो इसको गुना कर देंगे x³ -6² प्लस 11 x-6 आ गया, इसलिए एफ डेरिवेटिव निकालेंगे f' बराबर 3x² -12x प्लस 11 आ गया। फॉर मीन वैल्यू थ्योरम रखेंगे इसका वैल्यू, तो देखिए इसका f' बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए आ गया। इसका f' इसका जो होता है इसका मीन वैल्यू का इस फार्मूला पर इसका डेरिवेटिव जो निकाले थे x बराबर में c वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3c² -12c प्लस 11 एफ बी माइनस एफ ए निकालेंगे, तो देखिए एफ बी बराबर दे दिया है, एफ बी देखिए ये वैल्यू को हम निकाले थे एफ ए बराबर F0 बराबर -6 दिया, एफ बी बराबर F4 आ गया बराबर 6 दिया इसका वैल्यू, यहाँ पर देख देंगे 6 + 6 आ गया इसका, अब 4 - 0 आ गया इसका, तो इसलिए 12/4 बराबर 3 दे दिया। अब इसका 3c² -12c प्लस 11 - 3 बराबर 0, 3c² -12c प्लस 8 बराबर 0, c बराबर 12 -12 प्लस -4 √3/6 आ गया बराबर -2 प्लस -4/6 √3 आ गया। अब इसका c का मान निकालेंगे, तो c बराबर -3.15 इसका 3.15 और 0.0453 आ गए, बिलोंग टू 04 आ गया इसका। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करें।